ऑल द स्टूडेंट एंड द व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश टीचर में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। जैसा कि लास्ट टाइम हमने हमारे थर्ड लेक्चर के अंदर इंग्लिश से रिलेटेड इंग्लिश सीखने के लिए हमने डिस्कस किया था। हमारा टॉपिक था कैन, जो कि एक मॉडल वर्ब है। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आप सबको पहले भी डिफ़ाइन कर चुकी हूँ मॉडल वर्ब के बारे में, ठीक है। और हम लोगों ने अब तक हमारा एक मॉडल वर्ब डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सेकंड मॉडल वर्ब, जिसका नाम है कुड, ठीक है। तो फिर बिल्कुल भी वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपना हमारा लेक्चर आज का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सबको इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप इस कुड को अपनी डेली रूटीन में किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको इस बात का आइडिया भी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर कुड। सबसे पहले मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर कर देती हूँ कि कुड होता क्या है। स्टूडेंट, कुड इज़ द पास्ट ऑफ कैन। कुड क्या है? कैन का पास्ट है, ठीक है। वी यूज़ कुड, हम कुड को इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट अ पास्ट एबिलिटी, यानी माजी की वो सलाहियत, ठीक है, जो हमारे पास माजी में मौजूद थी, ठीक है। ऐसी सलाहियत, वो एबिलिटी जो हमारे पास पास्ट में मौजूद थी बट प्रेजेंट के अंदर वो हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट परमिशन के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पास्ट परमिशन, ठीक है। इट्स माई मिस्टेक, पास्ट परमिशन। एंड इट्स आल्सो गिव 70% पॉसिबिलिटी, जब आपके पास 70% पॉसिबिलिटी के चांस हो तब, और एंड इम्पॉसिबिलिटी या नामुमकिन बात के 70% चांस हो तब आप फ्यूचर के अंदर, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कुड इज़ मोर पोलाइट दैन कैन। अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि कुड जो है ना, वो कैन के मुकाबले में ज़्यादा पोलाइट होता है। जैसे कि लाइक एग्जांपल, अगर मैं कैन का इस्तेमाल करती हूँ और मैं कैन से रिलेटेड सेंटेंस बनाती हूँ, जैसे कि यू कैन डू, ठीक है, तो मेरा यू कैन डू ये एक सख्ती वाला लफ्ज़ हो जाएगा, मतलब पोलाइट नहीं है ये, ठीक है। और अगर मैं कुड को इस्तेमाल करते हुए ये सेंटेंस बनाती हूँ तो मैं इस तरह कहूँगी, आई कुड डू, ठीक है। ये पोलाइट है, नरमियत है, इसके अंदर लहजे के अंदर नरमियत है, ठीक है। और कैन में नरमियत नहीं होती। अच्छा जी, जितने भी हमारे बड़े होते हैं ना, हमसे जो बड़े होते हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो हम कैन का इस्तेमाल उस वक्त नहीं करते। अपने छोटों से बात करते वक्त आप कर सकते हो, बट अपने जो हमसे जो बड़े होते हैं उनसे हम कैन में बात नहीं करते, हम उनसे कुड में बात करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, पोलाइट होता है, क्योंकि हमें बड़ों के सामने पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, इसीलिए। इसके फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक सेंटेंस है, मतलब 2-3 सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए रेडी किए हैं ताकि आप लोगों को इसका कंसेप्ट सही से क्लियर हो सके। सेंटेंस में हमसे कहा जाता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। देखें, माजी की बात हो रही है, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, आई कुड हेल्प यू, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो मंसूबा बंदी कर सकती थी। ये एक लड़की की बात हो रही है, यहाँ वो कह रहे हैं, ठीक है, और ये थी बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये लड़की है। शी कुड प्लान, ठीक है। नेक्स्ट है, वो बाज़ार नहीं जा सकती थी। अच्छा जी, इस सेंटेंस के अंदर हम कुड के नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, बस आपने थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। जब हम नेगेटिव का बनाएंगे, वो एडिटिंग क्या है मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। एडिटिंग ये है कि सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखा है, कुड के बाद नॉट आ जाएगा। अच्छा जी, कुड की जो शॉर्ट फॉर्म है ना, वो कुडंट भी होती है, ठीक है। आप कुड पूरा लिखना नहीं चाह रहे, कुड नॉट लिखना नहीं चाह रहे, तो इन शॉर्ट कुडंट लिख सकते हो। वो बाजार नहीं जा सकती थी, शी कुडंट
कुड नॉट या कुडंट एक ही बात है, मैं यहाँ कुड नॉट लिख देती हूँ, ठीक है। शी कुड नॉट गो टू बाजार। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या हम खेल सकते थे। यहाँ पर किस में बात हो रही है आप समझ रहे होंगे, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या हम खेल सकते थे। तो इंटेरोगेटिव के अंदर फॉर्मूले के अंदर ये बात होगी कि आपका कुड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। देखें हम इसे किस तरह बनाएंगे, क्या हम खेल सकते थे, कुड पहले आ जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कुड हम हैं, वी ये सब्जेक्ट है, कुड वी, ठीक है, कुड वी, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, खेलने को हम क्या कहते हैं, प्ले, ठीक है, कुड वी प्ले। हम टीवी देख सकते थे, ठीक है, इसके लिए इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, वी कुड वॉच, टीवी देखने के लिए वॉच लगता है, ठीक है, वॉच टीवी, ये टेलीविज़न एक ही बात है। यहाँ आके मैंने सेंटेंस कुड के कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आप लोग हमारे चैनल पर अगर न्यू हो, आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इंग्लिश टीचर के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, जज़ाकल्लाह।